हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश शर्मा है। आज मैं फिर से आ गया हूँ नए वीडियो के साथ आप लोग को ऑटोकैड सिखाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बहुत ही बेसिक सिखाने वाला हूँ आपको, जो कि हम सॉरी, हमने आज ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, जिसमें जो भी ऑटोकैड का कमांड होते हैं वो सभी है इसमें। तो जो भी स्टार्टिंग का जो कमांड है वो सभी पे हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये सभी की ज़रूरत मुझे फ्यूचर में पड़ने वाला है। तो पहले हम अभी एक लाइन ड्रॉ करना तो सीख जाए कैड पे। जब वो आने लगेगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हमें आसान बनने लगेगी। जब आप रेगुलर उस पर काम करोगे तो ये सभी, फिर हमें ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कमांड इधर से देखने का। तो हमें नहीं लगता ये सभी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बस यहाँ से आपको ध्यान देना है कि लाइन के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, सर्कल के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं। तो आज मैं सिर्फ इस पे बात करने वाला हूँ, जिसमें एल है। एल फॉर लाइन। लाइन के लिए हम एल प्रेस करते हैं, सर्कल के लिए सी प्रेस करते हैं। ये सभी हमारा शॉर्टकट कमांड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इस पे यही सभी आज कमांड हम यूज करके अब आज हम सीखेंगे। तो चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। किधर गया? ओके, ठीक है, हम यहीं से देख लेते हैं। ये हमारा लाइन है। अभी कैड फाइल हमारा ओपन है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नया ड्राइंग ओपन करने के लिए, नया पेज ओपन करने के लिए आपको जस्ट ये प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन प्रेस करके आप यहाँ से दो ऑप्शन रहता है, इंपीरियल रहता है और मेट्रिक रहता है। तो दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, जैसे कंट्रोल एन। उसके बाद ये दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं हर ड्राइंग में, मैं हर एक वीडियो में मैं बताया हूँ कि जब भी आप ड्राइंग करते हो ना, तो हमें तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या है? पहला हमारा यूनिट सेटअप है, दूसरा हमारा डायमेंशन स्टाइल सेटअप है, और तीसरा हमें फाइल को सेव करनी है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं यू एन से। यूनिट सेट होता है, जिसका शॉर्टकट कमांड है यू एन। उसके बाद यहाँ डेसिमल को जाके आर्किटेक्चर करना है। उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच करना है, उसका इंचेस यहाँ पे सेट करना होता है, ये ऑलरेडी सेट है। ओके करना है। फिर डायमेंशन स्टाइल पे डी प्रेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, प्राइमरी यूनिट में जाके आर्किटेक्चर करेंगे, और यहाँ से फिर हाफ इंच करके इसको सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। यहाँ से सेट करेंट क्लोज करेंगे। ये हमारा पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, सॉरी। फिर तीसरा है हमारा कंट्रोल एस। फाइल सेव कर सकते हो यहाँ पे करके। यहाँ पे अगर आप सेव करते हो फाइल सेव हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अभी हम आज सीखेंगे लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ये हमारा लाइन है। तो यहाँ पे कमांड प्रेस करेंगे एल, इंटर। ये हमारा लाइन बन गया। ये लाइन अभी स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि ऑर्थो मोड जो है वो ऑफ है, तो उसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए आपके पास कीबोर्ड में F8 प्रेस करेंगे। ये ऑन ऑफ यहीं से होता है, तो आप कंट्रोल कर सकते हो यहीं से। F8 से ऑन हो जाएगा, F8 से ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अभी हम इसको 12 फीट का लाइन बनाते हैं। 12 फीट, ये हमारा फिर से 12 फीट। ये जब आपको जूम नहीं होता ना, अभी देखो जूम हो रहा है, लेकिन जब हम लाइन बना रहे थे तो जूम नहीं हो रहा था। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सी प्रेस करेंगे और इंटर यहाँ से लेंगे क्लिक करके, और ये बहुत बड़ा सा सर्कल बना देंगे। और उसके बाद जेड इंटर, उसके बाद ए इंटर। ये हमारा पूरा, ये मैं जूम जूम करने के लिए मैं हमेशा ये यूज करता हूँ। अभी देखो हमारा ड्राइंग इजिली जूम होगा। तो यहाँ से 12 फीट, देखो हो रहा है ना, उस टाइम नहीं हो रहा था। जूम के लिए हमेशा स्क्रॉल डाउन अप करेंगे तो ये जूम होता है। तो आपको कीबोर्ड से जूम नहीं होगा, उसके लिए माउस चाहिए। हमेशा आप स्क्रॉल को डाउन करोगे तो जूम होगा, स्क्रॉल को अप करोगे जूम आउट जूम इन होगा, ठीक है।
यहाँ से फिर 12 फीट इंटर, फिर हम इस तरह से कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा लाइन का कमांड से हम एक लाइन बनाए। इसमें क्या होता है, ये हमारा लाइन बनी है। अभी दूसरा इसमें है कमांड सी, तो हम देखते हैं सी से क्या होता है। सी से कुछ नहीं होगा, सी से सर्कल होता है। सी प्रेस करेंगे इंटर और यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी हमें रेडियस का सर्कल बनाना है, जो भी डायमीटर का सर्कल बनाना है, वो हमें उसके लिए जस्ट सी इंटर प्रेस करने के बाद माउस से जस्ट आपको क्लिक करनी है और इसका हमें डायमीटर देना रहता है। तो डी इंटर, उसके बाद यहाँ पे आप देखो वो साइज पूछ रहा है, मेजरमेंट पूछ रहा है, वो डाया कितना कितना डाया कितना डाया का सर्कल चाहिए, तो वो पूछ रहा है। तो अभी हम इसके लिए 12 फीट ही डालते हैं। ये हमारा सर्कल रेडी हो गया। कितना इजी था ये। बाद में फिर तीसरा आता है पॉलीलाइन। उसका शॉर्टकट कमांड है पीएल, यहाँ ऑलरेडी दिया है। तो पीएल करेंगे, पीएल पॉलीलाइन। यहाँ से फिर से इसको 12 फीट देंगे, फिर इसको माउस को डाउन लेके जाएंगे, फिर 12 फीट, फिर इसको 12 फीट देंगे, फिर अप ले जाएंगे, फिर 12 फीट और ये 12 फीट। अभी देखो हम लाइन का कमांड से हम ये लाइन बनाए और ये पॉलीलाइन का कमांड से यही लाइन बनाए। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई जब हमें लाइन से ही ये बना सकते हैं तो फिर पॉलीलाइन क्यों यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा आप ध्यान देंगे, सॉरी आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मेरा थोड़ा आवाज डाउन हो गया है सॉरी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम सिलेक्शन जब करते हैं, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो एक एक लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वहीं पे जहाँ पे हम पॉली लाइन यूज किए हैं वो कोई भी कॉर्नर पे हम जाते हैं सेलेक्ट करते हैं सभी हो जाता है। तो पॉली लाइन और लाइन के बीच में बस इतना ही डिफरेंट है। और एक चीज है, ये कंटिन्यू आप कोई भी शेप बना सकते हो। जैसे कि पॉली लाइन हमने यूज किया, यहाँ तक लेके गया, अब हमें चाहिए कि यहाँ से भाई हमें आर्क चाहिए, तो इसको प्रेस किया आर्क ए और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट एस, फिर हम इसको सेकेंड पॉइंट यहाँ देंगे, फिर इसको यहाँ पे देंगे, फिर यहाँ पे हम लाइन प्रेस करेंगे एल। ये देखो, तो पॉली लाइन से हमने राउंड बना लिया, वही लाइन से हम राउंड नहीं बना सकते। तो इसका बहुत सारा यूज है पॉली लाइन का, और हमेशा मैं अपने ड्राइंग में पॉली लाइन यूज करता हूँ। ठीक है, तो आज हमने सीख लिया लाइन से और पॉली लाइन से लाइन बनाना सीख लिया, और फिर हम सर्कल से सी से सर्कल बनाना सीख लिया। अभी इनका कमांड दूसरा देख लेते हैं क्या है। ये बोल रहा है दिस कमांड विल मेक रेक्टेंगल इन ऑटोकैड। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल हम बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ कमांड तो दे दिया है। आप कोई भी कमांड कहीं से भी आप डाउनलोड करो, लेकिन बस आप इतना सीख लो कि उसका तरीका क्या है यूज करने का। जब आप यूज करना सीख जाते हो ना, तो किसी की जरूरत नहीं है आपको ये पीडीएफ और पीडीएफ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो अभी हम इसका REC इंटर करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देखो, जब भी आप कैड यूज करते हो, कोई भी कमांड आप टाइप करते हो, तो यहाँ पे आप एक बार जरूर देख लेना कि वो क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। तो अभी इसमें क्या है, एरिया दे रहा है, डायमेंशन दे रहा है, रोटेशन दे रहा है। तो हमें चाहिए डायमेंशन, कि मेरा जो बॉक्स बनेगा वो हमें रेक्टेंगल चाहिए या स्क्वायर चाहिए। अगर इसको हम 12 फीट ऐसे डालेंगे नहीं लेगा वो ऐसे ही हो गया वो आप मेजरमेंट चेक करेंगे, इसका बिना मेजरमेंट का ही रहेगा, मतलब हमारे अकॉर्डिंग ये नहीं बनाया। तो इसलिए हमें REC क्लिक करेंगे और उसके बाद D इंटर। अब ये पूछ रहा है कि रेक्टेंगल का लेंथ बताओ, तो हम इसको 12 फीट दे देते हैं। फिर वो पूछेगा विड्थ बताओ, फिर 12 फीट दे देते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर बॉक्स बन गया। अभी इसको क्लिक करो आप,
लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि ऐसे में बनाया जैसे REC, उसके बाद इंटर किया, उसके बाद क्लिक किया, उसके बाद फिर D, और फिर से आपको इंटर प्रेस करना है, फिर मेजरमेंट डालना है 12 फीट, फिर इंटर डालना है, फिर 12 फीट, फिर इंटर डालना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है। तो ये हमने बना लिया। इसमें ये स्क्वायर हो गया। अगर यही चीज को REC इंटर, उसके बाद यहां से क्लिक किया, D इंटर, 12 फीट इंटर, 6 फीट इंटर, अभी आप देखो ये रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल से आप स्क्वायर भी बना सकते हो, रेक्टेंगल से और रेक्टेंगल बॉक्स भी बना सकते हो। तो स्क्वायर बॉक्स बनाने के लिए दूसरा कमांड की जरूरत नहीं हमें होती है। ये हो गया। अभी ये हमारा एक सॉरी 1 2 3 4 5, तो 5 कमांड में आता है पॉलीगन। दिस कमांड कैन बी यूज टू मेक अ पॉलीगन with minimum of 3 sides and maximum of 1, not 24 sides। तो 1024 साइड तक बन सकता है ये, और मिनिमम क्या है 3 साइड्स। और हम स्टार्ट करने वाले हैं 4 साइड से। तो POL प्रेस करेंगे, शॉर्टकट कमांड इंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सॉरी, पहले हमें वो यहाँ पे साइड्स का नंबर देना है। तो हम चलो ठीक है 3 कमांड से ही स्टार्ट करते हैं, सॉरी 3 साइड से। इंटर किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद आई प्रेस करो, ये देखो। तो आप देखो ये ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, अभी हम इस पे फिर से सॉरी हम पॉलीगन बना रहे थे ना, POL। ठीक है, अब यहाँ पे हम देते हैं 4 साइड्स, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आई प्रेस करते हैं, इंटर। अभी आप देखो 4 साइड्स बन गया। अभी हम देते हैं 8 साइड्स, तो POL। अभी एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, ये जो पॉलीगन पॉलीगन बार बार जो कमांड यूज कर रहे हैं ना, उसकी जरूरत नहीं है। अब सिर्फ ये आप देखोगे। ठीक है, अभी के लिए मैं बताता हूँ, बाद में हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। POL, ठीक है, इसको हम देते हैं 8 साइड्स। क्लिक करते हैं, आई प्रेस करते हैं, उसके बाद इंटर। अभी आप देखो इसमें 8 साइड्स आ गया, 8 कॉर्नर। तो इस तरह से पॉलीगन हम कमांड यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आर्क। आर्क हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें इसका आर्क का पूरा मैं एक कंप्लीट आर्क में एक छोटा सा आप बस एक कमांड डालोगे तो नहीं होगा, उसमें बहुत सारा ऑप्शंस हैं। आप देखो यहाँ से, तो सिर्फ मैं एक थोड़ा ज्ञान देगा तो उसमें आपको काम नहीं होगा। ये सभी मैं बताऊंगा आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप इसी पे आप बार बार प्रैक्टिस करो, और ये आपका जब आप इस पे कमांड, मतलब इस पे आपको अगर कमांड हासिल हो गया, काफ़ी आपको ये माउस से जैसे हम जूम आउट जूम इन कर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं, इतना अगर आप अच्छे से कर लोगे इस पे, फिर हम धीरे धीरे करके प्लान बनाएंगे, फिर कंप्लीट उसका एलिवेशन बनाएंगे। पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा। और वो सिर्फ आपको उस पे क्या है, वो मैं क्लाइंट का ही प्रोजेक्ट लाएगा और उस पे ही आपको बताएगा कि हम कैसे काम करते हैं। कमांड बहुत सारे हैं, लेकिन यूज कब कब करनी है वो चीज जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं कि कमांड तो पूरा रट्टा मार के याद कर लिए, लेकिन जब वो ड्राइंग करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है। मैं खुद क्लास अटेंड करने के बाद, जब मैं एक ऑफिस ज्वाइन किया, मेरे को ड्राइंग दिया करने के लिए, मुझे वहाँ पे लाइन भी डालने के लिए नहीं हो रहा था। तो क्लास में आप सिर्फ बेसिक सीख सकते हो कि क्या है नहीं है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि हर चीज आपको ऑटोमेटिकली वो एक ब्रेन में पंच हो जाए, ताकि आप भूलो ही नहीं। और जब प्रैक्टिस करके आप चीजें आप याद करना चाहते हो, तो वो हमेशा भूलने का तो चांस ही नहीं रहता है। तो इसलिए आप हमेशा इस पे प्रैक्टिस करो।
और मैं आपको कैड पे बहुत बहुत सारे कुछ सिखाने वाला हूँ। जैसे पहले तो हम लोग प्लान से स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम पूरा 2D ड्राइंग ही करेंगे, 2 डायमेंशनल व्यू पे काम करेंगे। पहले हमारा प्लान रहेगा, फिर एलिवेशन, फिर सेक्शन। उसके बाद ऑटो कैड में आइसोमेट्रिक भी बताऊंगा आपको कि आइसोमेट्रिक कैसे यूज करते हैं। आइसोमेट्रिक बहुत इजी है, बस आपको मैं गाइड करूंगा, नए नए वीडियो लाऊंगा, उसमें आप देखो, आइसोमेट्रिक भी सीखो। वो ज़्यादातर हम लोग इंटीरियर के लिए यूज करता है आइसोमेट्रिक, तो वो हम बताएंगे। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर हम आपको 3D मैक्स सिखाएंगे। उसमें मॉडलिंग कैसे करते हैं, मटेरियल कैसे बनाते हैं, लाइट कैसे सेट करते हैं, कैमरा सेटिंग कैसे करते हैं, कंप्लीट आपको उसका भी एक ट्यूटोरियल बनाएगा मैं आप लोग के लिए। तो पहले हम लोग ऑटो कैड अच्छे से सीखेंगे। तो अगर आप और भी नए नए आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, फिर मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम नए वीडियो बनाएंगे और वो आप अपलोड करेंगे ताकि आप देखो और अच्छे से सीखो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और प्रैक्टिस किया कीजिए। हम कितना भी आपको सिखाएंगे, आपको आप बिना प्रैक्टिस किए नहीं सीख सकते हो, तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिए और हर बार वो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कमांड यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। एक दिन में तो आप नहीं सीख पाओगे, लेकिन हम आपको इतना हेल्प कर सकता हूँ कि आप एक 6 मंथ में आप अच्छे से कैड पे ड्राइंग करना सीख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।